देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ मंदिर के खुलते ही गोरखपुर पहुंच गए। 2.5 महीने के बाद खुले मंदिर में आज सुबह सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। अनलॉक 1 के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही देश भर के धार्मिक स्थलों के दरवाजे अपने भक्तों के लिए खुल गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहले ही दिन अपने आराध्य गुरु गोरखनाथ के सामने भक्त के रूप में नजर आए। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ की भक्ति साधना। सुबह 6 बजे योगी ने मंदिर में पूजा की और उसके बाद मंदिर को सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया। मुख्य मंदिर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ परिसर के दूसरे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में भक्तों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा भी लिया। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की पहले मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद पूरी तरह से चेकअप किया जा रहा है और फिर मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। नियम के अनुसार आज खुल गया है और जो भी गवर्नमेंट का नियम है, शासन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ फॉलो किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो जितने भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना काल में 78 दिन बाद गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं, लेकिन अभी मंदिर में भक्तों की पिछले दिनों की तरह भीड़ नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। मंदिर में पुजारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और भस्म का टीका श्रद्धालुओं को खुद लगाना पड़ रहा है। हम लोग हर मंगलवार को आते थे और 3 महीने से हम लोग दर्शन ही नहीं कर पाए हैं, तो मतलब बता ही नहीं पाएंगे। सोशल डिस्टेंस तो काफी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने भी मंदिर में अपनी साधना शुरू कर दी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान मंदिर में महामारी से बचाव के लिए सभी तरह की सावधानियों का पालन किया जा रहा है। और अब आपको दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों से रिपोर्ट हम दिखाते हैं। दिल्ली के मशहूर झंडेवालान मंदिर और लोधी रोड के साईं मंदिर में दर्शन की क्या गाइडलाइंस है, देखिए इस रिपोर्ट। अनलॉक 1 के दूसरे हफ्ते में देश भर के धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। सबसे मौजूद हूँ लोधी रोड के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर पर और आपको दिखाते हैं तब्दीली क्या हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आएगा उसको आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी होगी और इस बात का पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। और मंदिर खुल गया है, इस बात की खुशी है और थर्मल टेम्परेचर इनका चेक हुआ। उसके बाद जो है आगे बताते हैं आपको क्या आगे की प्रक्रिया है। इस तरह के जो लोगों के अंदर डिस्टेंस बना रहे हैं, इसको लेकर जगह जगह गोले बनाए गए हैं। देख सकते हैं जगह सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए जो है यहाँ पर सिंबल्स लगाए गए हैं, जिससे कि एक निश्चित दूरी जो 2 गज की दूरी जो है निर्धारित की गई है वो 2 भक्तों के बीच में रहे। इसको लेकर जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। झंडेवालान मंदिर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या बदला है। चलिए सबसे पहले जब मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं मंदिर के, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सैनिटाइज करना होता है। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो खड़े हुए हैं और लोगों को बताते हैं, और ये गोले हैं इनके अंदर ही जो है आपको रहना है। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज करना होगा। जब हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे तो उसके बाद जो थर्मल टेम्परेचर है वो मापा जाएगा और वो सही होने पर ही अंदर जो है वो जाने दिया जाता है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो दूरियों को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर गोले बनाए गए हैं और इन्हीं गोलों के अंदर जो है वो जो है भक्तों को खड़े रहने की अनुमति है। एक चीज़ बताएं कि पहले जब मंदिर में आया करते थे तो यहाँ पर एक घंटी हुआ करती थी। कहें कि देश भर में सिर्फ कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर जो बाकी की जगह है वहाँ पर तमाम धार्मिक स्थलों को पूजा और इबादत के लिए खोल दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। आज देश के लाखों मंदिर खोल दिए गए। अब सभी ने भगवान से उम्मीद लगा ली है कि जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो जाए। आपको तिरुपति बालाजी मंदिर और अयोध्या के कनक भवन मंदिर से रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के फाटक एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। 20 मार्च से 80 दिनों तक कोरोना संक्रमण की वजह से बंद रहने के बाद आज यानी 8 जून से मंदिर के कपाट खुले हैं। मगर आज ट्रायल के लिए सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों के लिए दर्शन की इजाजत है, जबकि 10 जून को तिरुपति के स्थानीय लोगों के लिए कपाट खोले जाएंगे। जहां से मंदिर इलाके का पहला प्रवेश द्वार है, वाहनों को चेक करके आई कार्ड देखकर छोड़ा जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर बसों में चढ़ रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ भक्त रूम की बुकिंग भी करा सकते हैं, मगर एक कमरे में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए।
मंदिर परिसर में अगर आप मुंडन करवाना चाहते हैं तो आपको सुबह 6:30 बजे से रात 7 बजे तक इजाजत मिलेगी और इसे करने वाले बाकायदा पीपीई किट्स पहनकर काम करेंगे। यहाँ तक कि अन्न प्रसाद जहाँ बांटा जाता है वो भी खुला रहेगा, मगर टेबल पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकेंगे। भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे आज से खोल दिए गए हैं। इस समय अयोध्या के कनक भवन मंदिर में है और कनक भवन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कैकेयी जी ने इसको माँ सीता को गिफ्ट में यानी कि उपहार स्वरूप दिया था, मुँह दिखाई के रूप में, जब वो यहाँ पर विवाह के बाद अयोध्या आई थी। और आप देख सकते हैं भगवान का विग्रह रूप आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर भगवान राम अपने भाई और अपनी पत्नी सीता जी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और 3 मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। मंदिर को सैनिटाइज़ किया गया है। इसके अलावा जब आप अंदर आते हैं मंदिर में तो आपको सैनिटाइज़र दिया जाता है। सैनिटाइज़ करने के बाद यहाँ पर क्रम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अमूमन जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ इस वजह से भी नहीं है क्योंकि अभी भी कोरोना का जो संकट है वो पूरी तरीके से चला रही है। हालांकि जो मंदिर है उनके दरवाजे ज़रूर खोल दिए गए। इधर दिल्ली के मशहूर शीशगंज गुरुद्वारे में अरदास के लिए कई नियम बनाए गए हैं और लखनऊ के गुरुद्वारे में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है ये भी देखिए। लॉकडाउन के तकरीबन 77 दिनों के बाद अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद हम इस वक्त दिल्ली के मशहूर शीशगंज गुरुद्वारे में हैं, जो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही मान्यता अपने आप में रखता है और लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। इस वक्त आप शीशगंज गुरुद्वारे की तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब गुरुद्वारे को खोला गया है और लोग सुबह से ही यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी बहता रहता है और यहाँ पर पैर धुलने की एक व्यवस्था रहती है। उस व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, यानी अब पानी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इन सीढ़ियों से होकर आप अगर ऊपर चलेंगे तो आप सीधे ऊपर होकर आएंगे और एक ऑटोमेटिक टनल यहाँ पर लगाई गई है, जिसके में गुजरने के बाद ही आपको गुरुद्वारे के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। आज उसे मुक्ति मिली है। आज से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धार्मिक स्थल खुलने लगे हैं। हम लोग नाका हिंडोला के गुरुद्वारे पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सरकार की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग एंट्री मिल रही है। जो प्रिकॉशन स्टेप लेने होते हैं, जैसे ये थर्मल स्कैनिंग सबसे पहले यहाँ पे करानी होगी, मुझे एंट्री मिल सकती है। लेकिन अगर किसी का तापमान ज़्यादा रहा तो उसे यहीं पर रोक लिया जाएगा। सर, ये जो बिछाए गए हैं, क्या इन्हीं स्थानों पर बैठना है लोगों को? हाँ जी, ये तकरीबन 6 फुट का फासला है। अच्छा। और जो भी आएगा पूरा पालन करे आ जाएगा। जो प्रशासन का हुक्म है उसके अनुसार हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जिला प्रशासन अपने तरीके से व्यवस्थाओं को परख कर तभी मंदिर जो मस्जिद है उनको खोलने की परमिशन दे रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। तो वहीं पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी आज से लोगों के लिए खोल दिया गया है। वहीं लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में भी दर्शन के लिए लोग जुटने लगे हैं। 2 शहरों से ये रिपोर्ट देखिए। मैं बिहार की राजधानी पटना के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद हूं और हनुमान मंदिर भी बाकी सारे धार्मिक स्थलों की तरह खुल गया है और भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला है। सुबह 6 बजे से ही भक्त आ रहे हैं। हालांकि प्रवेश द्वार जो बाकी थे सबको बंद कर दिया गया। सिर्फ ये एक प्रवेश द्वार यहाँ पे शुरू है और हर प्रवेश द्वार के 5 कदम की दूरी पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। फिर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर सुरक्षा के जवानों को लगाया गया है। हर आने जाने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइजेशन करना होगा और उसके बाद से उनको अंदर प्रवेश मिलेगा। हम लोग मनकामेश्वर मंदिर पर मौजूद है और यहाँ पर सवेरे से कतारों में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन पूरी सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो मंदिर प्रशासन ने किए हैं। ये सबसे पहले जब कतारें यहाँ पर मंदिर के इस द्वार पर आएंगी तो यहाँ पे देखिए ये थर्मल टेम्परेचर नापने के लिए थर्मल मशीन है, जिससे तापमान नापा जाएगा और यहाँ पर आकर उनकी एंट्री होगी कि कितना तापमान रहा। तापमान कितना है थर्मल स्कैन से? ये 3 चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर तापमान ज़्यादा होता है तो वापस कर देंगे इसकी। पौराणिक मान्यता इस मंदिर की मानी जाती है। पंडित जी, बड़ी उचित व्यवस्था की है आप लोगों ने? जी, अब कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, जो आदेश था उस हिसाब से कोशिश की गई है। और बाकी टीका वीका लगाना और ये सारी नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी। वो बंद कर दिए। कहीं भी मूर्ति का कोई स्पर्श न हो, इसका खास ख्याल रखते हुए ये पूरी व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने की है। जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने पूरा व्यापक तौर पर इसके इंतज़ाम किए थे
और वही व्यवस्थाएं, वही चीज़ें। तो आज से सही मायनों में भारत खुल गया है। धार्मिक स्थल हो, मॉल और बाजारी गुलजार हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस अनलॉक में कोरोना पर लॉक नहीं लगा है। देश में कोरोना के नए केस ने आज फिर एक रिकॉर्ड बनाया है। ये भीड़ आपको राहत देने वाली लग रही होगी, लेकिन ये काफी खतरनाक है। अनलॉक 1 के दूसरे चरण के लागू होने के साथ ही भारत के अलग अलग शहरों में लोगों की भीड़ ऐसे ही नजर आ रही है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार और जाम दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही वायरस भी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत में कोरोना के केस का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 9,983 नए मरीज। पिछले 24 घंटों में 206 लोगों की कोरोना से मौत। भारत में मरीजों की संख्या 2,56,611 पहुंची। देश में कुल मौत का आंकड़ा 7,135 पहुंचा। देश में लॉकडाउन से भले ही रियायतें दे दी गई हों, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार अपने पांव पसार रहा है। एक ही दिन में सर्वाधिक मामले आज सामने आए हैं, जो करीब 9,983 हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और 206 मौतें पिछले 24 घंटे के दौरान हुई हैं। देश में कोरोना की रफ्तार अब वाकई लोगों को डरा रही है। अब कोरोना के रोज आने वाले रिकॉर्ड और कोरोना मरीजों की मौत की तस्वीर बेहद डरावनी हो चली है। आप अंदाजा लगाइए, पहले जितने केस हफ्तों महीने में होते थे, अब उतने केस रोज आने लगे हैं। लगातार सरकार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम तरह के उपाय कोरोना वायरस से बचने के सुझा रही है। लगातार सरकार संसाधन भी बढ़ा रही है कि लोगों के इलाज अच्छी तरह से हो सके। कोरोना के लगातार रिकॉर्ड केस के बाद सरकार ने अब कोरोना की टेस्टिंग में कमी कर दी है। पिछले कई दिनों से आंकड़ा लगभग 10,000 के करीब पहुंच रहा है और सरकार अब तक 47,74,434 टेस्ट करा चुकी है और पिछले 24 घंटों में 1,08,048 लोगों की टेस्टिंग हुई है। कोरोना काल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और भी तेज हो गया है। पिछले 2 दिनों में ही 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों की शामत आ गई है। 2 दिन में एनकाउंटर में 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिंजोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आज सुबह एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 3 जवानों के जख्मी होने की खबर है। दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसमें आतंकियों ने फायरिंग कर दी और मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। वहीं कल शोपियां के ही रेबन गांव में 5 आतंकियों को ढेर किया गया था। एनकाउंटर में पुलवामा और कुलगाम का हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी मारा गया। वो A++ कैटेगरी के लिस्ट में शामिल था। कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में आए दिन एक के बाद एक सुरक्षा बलों की मुठभेड़ मिलिटेंट्स के साथ देखी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी कामयाबी शोपियां में पिछले 24 घंटे में 9 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया और आज सुबह शोपियां के पिंजोरा इलाके में 4 मिलिटेंट्स को एक बार फिर से मुठभेड़ में मारा गया। सूत्र की माने तो चारों मिलिटेंट्स जो है वो स्थानीय है। हालांकि कल 5 मिलिटेंट्स शोपियां के इसी जिले में मारे गए थे और सुरक्षा बल लगातार, जिस तरह DGP ने भी कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक के बाद एक बड़ी मुठभेड़ें साउथ कश्मीर के इलाकों में खासतौर पर देखने को मिल रही है। बड़ी मात्रा में इनसे गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया है और लगातार सुरक्षा बल जो है साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाते हुए इन तमाम मिलिटेंट्स को जो है घेरते हैं। उसके बाद मुठभेड़ में साफ तौर पर इनको मारा जाता है। आपको बता दें, पिछले 8 दिनों में 6 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 18 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि पिछले महीने 4 एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए थे। अगली खबर का रुख करते हैं। हाईवे पर पूर्व विधायक की ऐसी धमक देखने को मिली कि आप भी हैरान रह जाएंगे। बीच सड़क पर विधायक ने अपना बर्थडे मनाया और केक काटने के लिए हथियार अलग से लाया गया था। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, जिंदाबाद के नारे तो ऐसे लगे जैसे कोई चुनाव हुए हों। लोगों में इतना जोश दिखा कि बस कोई जंग ही जीत ली हो। और फरसे से केक काटते तो आपने आज तक किसी को नहीं देखा होगा, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। पूर्व विधायक का जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो गया है। वहां मौजूद कोई भी शख्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते इतना ही दिखाई दिया, साथ ही किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाने वाले पूर्व विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है।
पूर्व विधायक ने जो सफाई दी है उसे भी सुन लीजिए। कहते हैं उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया और जबरदस्ती केक कटवा दिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने मेरी गाड़ी पे केक रख दिया, भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। अब नौजवान थे, समझाया बहुत, नहीं माने, तो मैं उनको समझा करके और अपनी गाड़ी में निकल के मैंने सबको समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और अपने घर जाओ। लेकिन इस वीडियो में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। चेहरे पर विजयी मुस्कान है और हाथ में फरसा। दर्जनों समर्थकों ने तो हाईवे पर हंगामा खड़ा कर दिया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित कहते हैं कि उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। अगर नियमों के पालन को लेकर पूर्व विधायक जरा भी सतर्क होते तो कम से कम उनके समर्थक तो उनकी सुन ही लेते, ऐसे हंगामा नहीं करते। वहीं आज से देश के शहरों के मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए हैं। आखिर वहां खरीदारी के नियम क्या हैं? देश के 3 शहरों से ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 2 में दिल्ली को पूरी तरह से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लक्ष्मी नगर का जो इलाका है वहाँ दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ जो बस स्टैंड है वहाँ पर भारी भीड़ जमा है जो इंतज़ार कर रही है बसों का। लोग अपने कार्यालयों की ओर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आए और वो अपने कार्यालय को जाएं। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया और 2 माह से ज़्यादा समय तक पूरी तरह से बाज़ार बंद रहे, मॉल बंद रहे, मंदिर बंद रहे, सभी चीज़ें बंद रही। और अब जब ये सारी चीज़ें खोली जा रही हैं तो लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल में धर्मस्थल भले ही बंद हो, लेकिन आज से रेस्टोरेंट्स और मॉल्स खुलने शुरू हो गए हैं। हम इस समय न्यू मार्केट के इंडियन कॉफ़ी हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर भी लोगों के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ किए जा रहे हैं और टेम्परेचर उनका चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। जो भी लोग हैं उनकी एंट्रीज की जा रही हैं और जो स्टाफ है यहाँ पर गेट पर ही मौजूद है। कस्टमर्स को पहले चेक करके उनका जो पूरा डाटा है वो लिया जा रहा है और उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। उनका नाम और मोबाइल नंबर और उनका टेम्परेचर ये यहाँ पर नोट किया जा रहा है। जितना अपना घाटा हुआ वो अभी रिकवरी कर देंगे। जो होम डिलीवरी में भी अपने आके कस्टमर बैठेंगे, जब धंधा तो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। उम्मीद यही की जा रही है कि जो बिजनेस है जितना लॉस हुआ है वो जल्दी से रिकवर होगा और उम्मीद यही है कि वापस पटरी पर बिजनेस भी आ जाएगा और साथ ही जिंदगी भी। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV 9 भारतवर्ष, भोपाल। हैदराबाद में लगातार बढ़ते नए केस और मौत के आंकड़ों के बीच अस्पताल के साथ शमशान और कब्रिस्तान में भी भीड़ बढ़ गई है। लिहाजा मुस्लिम समाज ने पुराने शहर के इलाके में नए कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ जमीन तलाश की है। देश में कोरोना वायरस के कहर ने ऐसे दिन दिखाए हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसी महामारी जिसके आगे सारे सिस्टम फेल होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में कदम रखने की भी जगह नहीं है तो शमशान घाट और कब्रिस्तान में भी वेटिंग लिस्ट चल रही है और शायद इसीलिए अब हैदराबाद में नया कब्रिस्तान बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद में कोरोना की वजह से अब अगर किसी मुस्लिम की मौत हो जाती है तो उन्हें दफनाने के लिए वक्फ बोर्ड ने 10 एकड़ की नई जमीन अलग से दी है जो हैदराबाद के पुराने शहर के पहाड़ी शरीफ इलाके में है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि नए कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ज्यादा कीमत देने की जरूरत नहीं है। कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड बोल के लगा देंगे बोर्ड। इंशाल्लाह हम CEO वगैरह जाके ये काम करेंगे। फ्री तदफीन और जितने वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान है उसमें भी फ्री तदफीन रहेंगी। खाली खोदने के जो भी उसके चार्जेस है वो देंगे। हैदराबाद के वक्फ बोर्ड के मुताबिक फिलहाल कोरोना की वजह से मौत होने पर शख्स को बालापुर इलाके में दफनाया जा रहा है जहां पर 5 एकड़ की जमीन है। शिवलिंगम पल्ली में भी 5 एकड़ की जमीन है जहां पर लावारिस शवों को दफनाया जाता है। तेलंगाना में कहाँ पर भी इसकी फौत होती है, अगर उसको कोई दफनाने नहीं दे रहे तो इंशाल्लाह अब यहाँ आई है। खुसूसी कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया है जो कोविड-19 पेशेंट के लिए। इसमें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। और आपको बता दें तेलंगाना में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को 14 और लोगों की मौत के बाद प्रदेश में मरने वालों की संख्या 137 तक पहुंच गई है और 154 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 3650 हो गई है। और सबसे खास बात यह है कि कोरोना के 154 नए मामलों में से सबसे ज्यादा 132 मरीज हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र के ही हैं।
TV9 network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.